हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्लेस मेथड एंड कैपेसिटी मेथड के बारे में। राइट, ये दोनों मेथड स्ट्रिंग बफर क्लास का है। राइट, स्ट्रिंग बफर क्लास के और भी मेथड हमने कवर किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर जहां आपका छूट गया था आप प्रीवियस वीडियो देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। राइट, चलिए हम बात करते हैं रिप्लेस मेथड के बारे में। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है डेफिनेशन, देखो, दिस मेथड रिप्लेसेस द स्ट्रिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड स्टार्ट इंडेक्स टू दी एंड इंडेक्स। ठीक है, तो आपको बताना है स्ट्रिंग के अंदर की कहाँ से स्टार्टिंग करना है, रिप्लेस करना है स्ट्रिंग को, एंड देन स्टार्टिंग एंड देन एंडिंग इंडेक्स बताना है। ठीक है, चलिए हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। देखो, मैंने फाइल बना रखा है टेस्ट डॉट जावा, भी फाइल का नेम कुछ भी ले सकते हो। मैं क्लास बना लेता हूँ यहाँ पे माई स्ट्रिंग बफर। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम, देन मेन मेथड, एंड देन मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। माई स्ट्रिंग बफर नहीं, ओनली स्ट्रिंग बफर। ठीक है, देन एस बी इक्वल टू रेफरेंस वेरिएबल एस बी, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और मैंने यहाँ पे कंटेंट लिख दिया दीपक स्पेस जावा। स्पेस जो है वो सिंगल कैरेक्टर, ये भी काउंट होगा, याद रखना। अब मुझे ये जो जावा है ना, इसको रिप्लेस करना है, इस जगह पे लिखना है गुप्ता। क्लियर है पॉइंट? डन। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस मेथड में लिख लेता हूँ, आपको बताना है स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, तो ये 0 नंबर इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4 5। अब ये भी काउंट होगा 6, एंड देन 7, यहाँ से चेंज करना है। ठीक है, जे को भी चेंज, जे से स्टार्ट करना है, तो 7। टोटल कितने इंडेक्स है इसमें? देखो टोटल, देखो यहाँ पे काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6, देन ये 7 8 9 10। ठीक है, तो आपको लास्ट वाले भी, इसको भी चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, 10 के जगह 11 लिखना है। ठीक है, लास्ट वाले कैरेक्टर को भी चेंज करना है। क्लियर है पॉइंट? देन कॉमा, और मुझे चेंज करना है गुप्ता। ठीक है, जो जावा है इसको रिप्लेस करना है गुप्ता से। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन एस बी को हमने प्रिंट करा दिया। एस बी क्या है? आपका रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है ना? चलिए मैं कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे CD डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है। डेस्कटॉप पे चले गया, डेस्कटॉप पे भी जावा नाम का फोल्डर है, CD जावा, देन जावा सी, एंड देन फाइल का नेम मेरा है टेस्ट डॉट जावा। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है मेरा माई स्ट्रिंग बफर, है ना? बफर का बी कैपिटल है, बफर। देखिए यहाँ पे रिप्लेस हो गया ना, दीपक गुप्ता आ रहा है। अगर जहां मैं यहाँ पे 10 ही लिखता हूं, तो ये लास्ट वाली कैरेक्टर जो होगा ना, वो रिप्लेस नहीं होगा। देखना, मैं एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल्स फाइन। ये देखो, आपका ये भी ए आ जा रहा है। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे आप 11 + 1 कर दोगे, तो ये लास्ट वाले ये भी आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? डन। चलिए, तो इस केस में आपका आउटपुट आ जाएगा दीपक गुप्ता। ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू में पूछा गया, तो इसको आप नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा कैपेसिटी मेथड। ठीक है, देखो कैपेसिटी मेथड जो होता है ना, बेसिकली स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी को बताता है। तो डिफॉल्ट कैपेसिटी इसका 16 होता है। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? तो देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, दिस मेथड रिटर्न्स द करंट कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट। करंट जो होता है उसका 16 होता है। क्लियर है पॉइंट? और यहाँ 2 पॉइंट लिखा है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। कि देखो मैंने लिखा, इफ द आर्गुमेंट ऑफ द कैपेसिटी मेथड इज लेस देन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, देन देर विल बी नो चेंज इन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। इसका मतलब डिफॉल्ट कैपेसिटी इसका क्या होता है? 16। अगर जहाँ 15 कैरेक्टर हम इंटर कर देते हैं तो लेस देन है 16, तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 16 से जैसे एक ज्यादा हो गया कैरेक्टर 17, तो इसकी जो कैपेसिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा भी है सेकेंड पॉइंट, इफ द आर्गुमेंट ऑफ द कैपेसिटी मेथड इज ग्रेटर देन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग 16 है और ग्रेटर देन मैंने 17 दे दिया। ठीक है, देन देर विल बी चेंज इन द करंट कैपेसिटी यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, न्यू कैपेसिटी इक्वल टू, न्यू कैपेसिटी क्या हो जाएगा? ओल्ड कैपेसिटी, ओल्ड क्या है? 16 × 2,
क्या हो गया 32 + 2, तो हो जाएगा आपका न्यू, अब इसकी कैपेसिटी हो जाएगा 34। क्लियर है, जैसे ये ग्रेटर हुआ। क्लियर है पॉइंट। चलिए इसको भी प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं क्या करता हूँ, test.java में ही फाइल में बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस चीज को हटा देता हूँ, हटा दिया। अब ये भी मैंने जो स्ट्रिंग पास किया है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसको भी हटा देता हूँ। क्लियर है पॉइंट। चलिए मैं यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ इसका डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होता है, पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो sb.capacity मेथड यूज करना है इसकी कैपेसिटी को प्रिंट कराने के लिए। तो इसका होता है डिफॉल्ट 16। चलिए एक बार चेक करते हैं। मैं इसको एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, कंपाइल्स फाइन, रन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 16। क्लियर है पॉइंट। अब इसमें मैं ऐड करके देखता हूँ, तो अपेंड मेथड यूज करेंगे, ऑलरेडी आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अपेंड के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा दीपक, तो दीपक के अंदर जो हमने लिया है स्ट्रिंग जो लिया है इसके अंदर, ये कितने कैरेक्टर है, 6 है। तो ये 6 जो है 16 से कम ही है। तो इस केस में आपका जो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका कैपेसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो sb.capacity अभी चेक कर लेते हैं इसका। तो अभी भी इसका आना चाहिए आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 16 ही आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। कंपाइल्स फाइन, कंपाइल्स फाइन नहीं हुआ, क्या आया भाई एरर। तो एस पी लिख दिया मैंने, सॉरी। एस बी लिखो, यहाँ पे हमारा एस बी है। चलिए अब मैं फिर से इसको कंपाइल कर लेता हूँ एक बार। कंपाइल्स फाइन, देखो रन हो गया, तो आपका क्या आ रहा है 16 ही आ रहा है। फिर से मैं इसमें एक और स्ट्रिंग पास कर दिया दीपक, तो देखो ये 6 कैरेक्टर है, ये भी 6 हो गया, तो 12 हो गया ना। अभी भी ये लेस देन ही है 16 से, तो अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो कंपाइल किया, रन किया, नो चेंज। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से दीप। अब टोटल कैरेक्टर कितने हो गए, 16 हो गया, अभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 16 तक इसका रिजर्व्ड है, याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो नो चेंज। लेकिन जैसे ये 17 एक ज्यादा दिया, तो इसकी न्यू कैपेसिटी 34 हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि 34 कैसे होगा। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे 34 हो गया। क्लियर है पॉइंट। अब इसकी कैपेसिटी हो जाएगा 34। तो ये चीजें पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है ना, कि इसका डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट का। अगर जहां उससे ग्रेटर हुआ तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी लॉजिक क्लियर होगा। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे दो मेथड, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया रिप्लेस मेथड, एंड देन कैपेसिटी मेथड। क्लियर है, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। ठीक है, एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।